बीजेपी यूपी में अब 5 लाख मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसका जिम्मा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को दिया गया है। अल्पसंख्यक मोर्चा ने गुरुवार को गांधी भवन सभागार में इसका प्लान तैयार किया। इस मौके पर 5,000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी से जोड़ने का अभियान किया गया। ये कार्यकर्ता टीम बनाकर मंडल से लेकर जिला तक सदस्यता अभियान चलाएंगे। पार्टी 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के साथ मौलाना इंजीनियर मुस्लिम लाभार्थियों को भी अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। इस अभियान में इन पर खास फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी आगे आकर मदद की है। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि आए दिन बीजेपी नेता यह दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। वहीं नरेंद्र मोदी 3 तलाक पीड़िताओं को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे और मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। और पार्टी यह दावा लगातार कर रही है कि एक कार्यकर्ता 100 लोगों का जोड़ने का काम करेगा। इसी दौरान पार्टी तमाम तरीके के दावे कर रही है और सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी सक्रिय बनी हुई है। इसी मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता आकाश सोनी जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, ये जो सदस्यता अभियान चल रहा है, आज से शुरू हो गया है, इसकी नींव क्या है? जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से भाजपा ने जो सदस्यता अभियान अल्पसंख्यकों की सदस्यता बढ़ाने के लिए चलाया गया है, ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि लगातार देखा गया है कि जो यूपी में 2024 के विधानसभा चुनाव हुए थे, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा को कम सीटों का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं भाजपा के मंत्रियों ने और एमएलए ने ये एनालाइज किया है कि अल्पसंख्यक वोट कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से सपा की और कांग्रेस की सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी। इस बात को लेकर के भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों की सदस्यता अभियान चलाने के लिए आज से इसकी शुरुआत की है, जिसकी जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली को दी गई है। बासित अली ने बताया कि करीब 5,000 कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी और उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को बूथ बूथ जाकर अल्पसंख्यक समुदाय को सदस्य बनाने का अभियान से जोड़ने की बात कही है। इस कड़ी में करीब उन लोगों को 5 लाख सदस्य बनाने का एक टारगेट दिया गया है। इसी दूसरे पहलू में अगर बताना चाहूंगा कि 21 लाख किसान मोर्चा को सदस्य बनाने का भी इस मुहिम में अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि भाजपा की सदस्यता ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। ठीक है आकाश जी, आप ये बताइए कि जो वैचारिक मतभेद है, तो वैचारिक मतभेद के चलते क्या मुसलमान पार्टी से जुड़ेंगे? क्योंकि वह ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन पार्टी अपने हित में ज्यादा काम करती है। और अगर उसके ही अलग बात की जाए तो बीजेपी नेता ये बोल चुके हैं कि अगर वोट नहीं देंगे तो सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। देखिए, अगर भाजपा की बात कही जाए तो सबका साथ सबका विकास, इसी मुहिम को उन लोगों को समझाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक लोगों को जो सरकार की जो योजनाएं मिलती हैं उनको इस तरीके की जानकारी नहीं हो पाती कि ये सरकार की योजना हमको मिल पा रही हैं। इसी चीज को लेके भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और प्रदेश अध्यक्ष ने बूथ बूथ जो अभियान चलाने की बात कही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे कि मौलवी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ऐसे लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है, जिससे वो हर सदस्य को सही बात और सही जानकारी और सरकार की योजनाओं के बारे में सटीक जानकारी हर सदस्य को मिल सके, जिससे वह भाजपा के सदस्य बन सके। ठीक है आकाश जी, ऐसे कि अभी चुनाव के पहले एक बयान आया था कि पार्टी के लोगों ने ये कहा था कि कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई है, तो जिन्ना को यह किस आधार पर देख रहे हैं पार्टी के लोग? देखिए, अगर जिन्ना की बात कही जाए तो हमारे अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना को लेकर के सांसद सतीश गौतम, भाजपा सांसद सतीश गौतम आए दिन बयानबाजी करते रहते हैं। उनका साफ तौर पर अगर देखा जाए तो भाजपा का ये बात कहना तो कहीं ना कहीं एक अजीब बात साबित होती है, क्योंकि भाजपा सांसद सतीश गौतम खुद
सांसद बोर्ड के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं और उन्हीं की रजामंदी से, जैसे लोग अल्पसंख्यक लोगों का कहना है कि उन्हीं की रजामंदी से जिन्ना की तस्वीर आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रखी हुई है। लेकिन उसी को हटाने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी भाजपा की ओर से किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति मुझे एक महसूस होती है कि कहीं ना कहीं यही लोग सदस्य बनकर उस तस्वीर को रखते हैं और दूसरी तरफ उस तस्वीर को हटाने की और बाहर निकालने की बात करते हैं। तो ऐसी चीजें सामने आती रहती हैं। ये तो एक राजनीतिक बयानबाजी एक दूसरे के ऊपर मुझे नहीं लगता सटीक बैठती है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के नेता हैं वो ऐसी बयानबाजी करके पार्टी की ही मुश्किलें बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरीके की बयानबाजी करना, क्योंकि भाजपा का सभी शुरू से एक मोटो रहा है कि सबका साथ सबका विकास। तो कहीं ना कहीं कुछ मंत्री और कुछ एमएलए एमपी ऐसे हैं जो अनर्गल बयानबाजी करके भाजपा पार्टी को बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है आकाश जी, आप ये बताइए, ये जो सदस्यता अभियान है तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लग रहा है कि मुस्लिमों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कहीं ना कहीं ये बात भी भाजपा को अच्छे से पता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई थी, तो 10 सीटों पर जो चुनाव होना है उसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने की वजह से यह सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। यहाँ तक है और ये हर भाजपा पार्टी को अच्छे से पता है कि बिना अल्पसंख्यक समुदाय के भाजपा पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर उत्तर प्रदेश में काफी है और सीट घटने का कारण भी यही रहा कि अल्पसंख्यक समुदाय उनकी ओर आकर्षित नहीं हो पाया। इसी वजह से इस अभियान के तहत उन लोगों को सरकार की नीतियों और सरकार की योजनाओं के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय भाजपा का सदस्य बन सकेगी। ठीक है आकाश जी, लेकिन ले दे के एक ही बात सामने आती है, पार्टी की ओर से यह बयान सामने आता है कि मुस्लिम हमें वोट नहीं देते तो हम उन्हें टिकट क्यों दें। देखिए, इस बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये बात कहना थोड़ा नाइंसाफी है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय वोट नहीं देता ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम क्षेत्रों में हमारे पार्षद भी चुनकर आए हैं, एमएलए भी चुन के आए हैं, एमपी भी चुनकर आए हैं। और जैसे कि अगर महिलाओं की बात करिए, मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक वाली स्थिति जो पैदा हुई थी उसको लेकर महिलाओं ने साफ तौर पर भी कहा है, काफी लोग कैमरे के सामने भी आए कि हमने भाजपा को वोट दिया है। ठीक है आकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, पार्टी का यह अभियान कितना कारगर साबित होगा ये आने वाले समय में ही पता लगेगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी और अब अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए पार्टी ने यह निर्णय लिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।